साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड एक ऐसा अजगर सांप है जो कि नए और बाहरी कलाकारों को एक एक करके निगलता जा रहा है। दिव्या भारती, परवीन बॉबी, जिया खान के बाद सुशांत सिंह राजपूत जैसे होनहार कलाकार को भी बॉलीवुड निगल गया और जिनको निगल नहीं पाया उन्हें ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से वो कभी फिल्मों में वापसी ही नहीं कर सके। इस लिस्ट में अनु अग्रवाल, ममता कुलकर्णी, चांदनी शर्मा, आरती छाबड़िया और नकुल कपूर जैसे दर्जनों नाम शामिल हैं। और अब हैरानी की बात देखिए, ये पूरी लॉबी अब अभिनेता कार्तिक आर्यन के पीछे पड़ चुकी है। जी हाँ, कार्तिक आर्यन को बॉलीवुड से बाहर धकेलने के लिए बेहद घिनौनी साजिशें रची जा रही हैं और इसका खुलासा इस बार खुद कार्तिक आर्यन ने सामने आकर किया है। करण जौहर के साथ दोस्ताना 2 को लेकर जो कुछ भी हुआ उस पर कार्तिक आर्यन चुप रहे, मगर इस बार कार्तिक बोल पड़े हैं। जब करियर खत्म करने वाली लॉबी ने कार्तिक को फिल्म शहजादा से बाहर निकालने की कोशिश की तो कार्तिक आर्यन ने ऐसा कदम उठा लिया जिसके बाद तो गैंगबाजों के पसीने छूट गए। क्या किया इस बार कार्तिक आर्यन ने और कैसे जौहर एंड कंपनी की बोलती बंद कर दी, आपको बताते हैं सब। आप भी कार्तिक आर्यन के इस कदम पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो कार्तिक आर्यन मुंबई से नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर से मुंबई में आए हैं और देखते ही देखते सिने पर्दे पर अपनी धमक जमा बैठे हैं। धमाका फिल्म के बाद तो क्रिटिक्स भी कार्तिक आर्यन की जमकर सराहना कर रहे हैं। दोस्ताना 2 से निकाले जाने के बाद कार्तिक आर्यन चुप्पी साध गए थे क्योंकि शायद वो विवाद को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते थे, मगर एक बार फिर से कार्तिक के साथ वो ही साजिश रची गई तो इस बार कार्तिक चुप नहीं बैठे, जिसके बाद एक बार फिर से कार्तिक पर अनप्रोफेशनल होने के आरोप तक लगा दिए गए। मगर इस बार कार्तिक आर्यन ने अनप्रोफेशनल कहने वालों को अच्छा खासा सबक भी सिखा दिया। दरअसल इस बार मूवी माफिया ने मिलकर मनीष शाह को ठेका दिया कि वो कार्तिक आर्यन को मीडिया में बदनाम करे, फैंस के बीच बदनाम करे और उन्हें बार बार गैर पेशेवर और अनप्रोफेशनल कहे। यहाँ आपको बता दें कि मनीष शाह वो शख्स हैं जो दक्षिणी भारतीय फिल्मों को हिंदी में डब करने वाले निर्माता और कारोबारी के रूप में जाने जाते हैं। हाल ही में मनीष शाह ने अल्लू अर्जुन की पुष्पा को हिंदी में डब कर करोड़ों का बिजनेस किया है और अब खबर है कि वो ही मनीष शाह ने करण जौहर से मीटिंग करने के बाद अल्लू अर्जुन की एक और फिल्म को हिंदी में डब कर सिनेमा घरों में रिलीज करने की प्लानिंग कर ली है और वो फिल्म है अला वैकुंठ पुरमुलु, जो कि साउथ में सुपरहिट रही और करण जौहर के साथ मनीष शाह की प्लानिंग है कि उसे जल्द से जल्द हिंदी में डब कर दिया जाए और पुष्पा की कामयाबी को एक बार फिर से भुनाया जाए। अब इस प्लानिंग के पीछे का असली मकसद आपको दिखाते हैं। दरअसल में कार्तिक आर्यन रोहित धवन के डायरेक्शन में बन रही फिल्म शहजादा में लीड रोल में है। कार्तिक के साथ इस फिल्म में कीर्ति सेनन भी है। फिल्म में कार्तिक का मेहनताना 21 करोड़ रुपए है, जो कि बॉलीवुड के 5 टॉप एक्टर की श्रेणी में कार्तिक को खड़ा करने के लिए काफी है। यानी शहजादा के बाद कार्तिक बॉलीवुड के टॉप 5 कलाकारों की गिनती में शुमार हो जाएंगे और अगर शहजादा को कार्तिक सुपरहिट करवा देते हैं तो कई कुमार और खान्स की दुकानें बंद हो जाएंगी जो कि बूढ़े होकर भी हीरो बने फिर रहे हैं। उनका चमन उजड़ने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए गैंगबाजों ने अर्जेंट मीटिंग बुलाकर साउथ की मूवी अला वैकुंठ पुरमुलु को हिंदी में डब करने का फैसला किया और वो भी जल्द से जल्द। अब इसके पीछे की कहानी समझिए। दरअसल में कार्तिक आर्यन की शहजादा साउथ की फिल्म अला वैकुंठ पुरमुलु का ही रीमेक है और अगर अला वैकुंठ पुरमुलु को पहले ही हिंदी में डब कर सिनेमा घरों में रिलीज कर दिया जाता है तो फिर कार्तिक की शहजादा बनाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। अब कार्तिक आर्यन को जैसे ही ये बात पता चली तो कार्तिक ने सीधे डायरेक्टर रोहित धवन को फोन किया और धमकी दी कि अगर अला वैकुंठ पुरमुलु हिंदी में डब होती है और सिनेमा घरों में रिलीज होती है तो वो फिल्म शहजादा को बीच में ही छोड़ देंगे। अब कार्तिक आर्यन की धमकी सुनते ही रोहित धवन के हाथ पांव फूल गए क्योंकि फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और रोहित धवन ने फिल्म के सेट पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं।
अब रोहित धवन खुद डेविड धवन के बेटे हैं, जो कि सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो रोहित धवन को पूरी बात समझने में जरा भी देर नहीं लगी। सामने आया है कि रोहित धवन ने कार्तिक के फोन के बाद सीधे मनीष शाह को अर्जेंट मीटिंग के लिए बुला लिया और कार्तिक आर्यन को भी उस मीटिंग में बुलाया गया, जिसमें कार्तिक आर्यन की मनीष शाह से काफी गर्मा गर्म बहस हुई और कार्तिक जिद पर अड़े रहे कि अगर अला बैकुंठ पुरमुलू का हिंदी डब होगा और वो सिनेमा घरों में रिलीज होगी तो वो फिल्म शहजादा को बीच में ही छोड़ देंगे। अब इस मीटिंग के बाद पूरा मामला सामने आया। मीटिंग से निकलकर मनीष शाह ने कार्तिक को एक्सट्रीमली अनप्रोफेशनल तक कह दिया और कहा कि कार्तिक को खुद पर बहुत ज्यादा घमंड है। कार्तिक की वजह से मेरा 20 करोड़ का नुकसान हो रहा है। मैंने सिर्फ डब करने पे 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन कार्तिक की वजह से मुझे सीधे 20 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि कार्तिक जैसे कलाकार कभी भी प्रोफेशनल बिहेव नहीं करते। मनीष शाह ने मीटिंग से निकलकर कहा कि अब मैं अला बैकुंठ पुरमुलू को हिंदी में डब नहीं करूंगा, क्योंकि रोहित धवन से मेरा 20 साल पुराना संबंध है और मैं कार्तिक आर्यन जैसे नए नवेले कलाकार के लिए अपने संबंध खराब नहीं कर सकता। मीटिंग से निकलकर मनीष शाह बेहद तिल मिलाए हुए नजर आए, जैसे कि उनकी रची हुई साजिश को कार्तिक ने भांडाफोड़ कर दिया। अब मीडिया तफ्तीश में सामने आया है कि फिल्म शहजादा की पूरी टीम फिल्म अला वैकुंठपुरम को हिंदी में डब करके सिनेमा घरों में रिलीज करने को लेकर काफी तनाव में रही है। मीटिंग में कार्तिक आर्यन का यही तर्क रहा कि अगर अला बैकुंठपुरमुलू को सिनेमा घरों में हिंदी भाषा में रिलीज कर दिया जाता है तो फिर शहजादा को देखने भला कौन आएगा। एक ही फिल्म पर लोग 2 बार पैसा खर्च क्यों करेंगे। और फिल्म साइन करते वक्त किसी ने मुझे नहीं बताया था कि भविष्य में अला बैकुंठपुरमुलू को हिंदी में डब कर सिनेमा घरों में रिलीज करने की कोई योजना है। अब कार्तिक आर्यन का तर्क बिल्कुल सही था और वाकई में कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था कि मूल फिल्म को हिंदी में रिलीज किया जाएगा। अब कार्तिक आर्यन के इसी तर्क पर मनीष शाह नीचे आ गए और मनीष शाह को अपने हाथ पीछे खींचने पड़े। अब शहजादा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ये सारा विवाद किसी तरह फिल्म शहजादा को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है और कहीं न कहीं कार्तिक आर्यन का करियर खराब करने के लिए किया गया है, जो कि हिंदी सिनेमा की एक लॉबी काफी अरसे से सक्रिय होकर कर रही है और वही लॉबी इस पूरे विवाद को भी हवा दे रही है। अब साफ हो चुका है कि कार्तिक आर्यन के करियर को खत्म करने के लिए एक लॉबी लगातार काम कर रही है। वो कार्तिक को मुंबई से और बॉलीवुड से बाहर करना चाहते हैं, मगर कार्तिक ने बेहद समझदारी दिखाते हुए कड़ा फैसला सुना दिया और गैंगबाजों को आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो कार्तिक आर्यन की धमकी और मनीष शाह के सहारे बॉलीवुड को मिले इस लेसन पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।